हाय दोस्तों, बात करते हैं कैसे चाइना ने डिसीव किया है पूरे वर्ल्ड को अबाउट कोरोना वायरस आउटब्रेक से। देखिए फाइव आइज नाम की जो इंटेलिजेंस अलायंस है उसने एक डोजियर रिवील किया है। डोजियर मतलब एक फाइल को रिलीज किया हुआ है और ये गलती से ऑस्ट्रेलिया में लीक हो चुकी है। ऐसे किसी ने अभी फाइव आइज इसको रिलीज नहीं किया हुआ है, उसने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन वो गलती से ऑस्ट्रेलिया में लीक हो गई है। तो उसमें ये बताया गया है कैसे इंटेंशनली चाइना ने हाइड किया हुआ है और डिस्ट्रॉय किया उन सारे एविडेंसेस को जो कि कोरोना वायरस आउटब्रेक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, और जिसकी वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ्स का लॉस हो रहा है पूरे अराउंड द वर्ल्ड में बात करें तो। देखिए एक एशिया विले डेस्क है, जो कि एक आर्टिकल पब्लिश की हुई है, जो कि लिखा हुआ है कोरोना वायरस डोजियर क्लेम्स चाइना लाइट अबाउट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। वो क्या बताती है कि कैसे डोजियर जो फाइल है क्लेम कर रही है कि चाइना ने झूठ बोला हुआ है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जो कि बहुत पहले से हो रहा था, अर्ली दिसंबर से ही हो रहा था, लेकिन उसने झूठ बोला और अपने हर चीज़ को हाइड करके रखा। तो बात लेते हैं कि फाइव आइज का ओरिजिन कैसे हुआ है। बेसिकली देखिए फाइव आइज का ओरिजिन उस टाइम देखा जाता है जब अब जब आप देखेंगे अटलांटिक चार्टर के बारे में, जो कि इशू हुआ था 1941 में। तो देखा गया 17 मई 1943 को ब्रिटिश और यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस ने एक एग्रीमेंट किया था, जिसको नाम दिया गया था ब्रूशा एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ था यूके और यूएस गवर्नमेंट के बीच में। फिर 5 मार्च 1947 को एक सीक्रेट ट्रीटी साइन हुई थी यूके यूएस से, जो एग्रीमेंट कहलाती है, जो कि फॉर्म करती है सभी सिग्नल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन का। बेसिकली सिग्नल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। फिर 1948 में इस ट्रीटी को एक्सटेंड किया गया और कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज धीरे धीरे कई सालों में इससे जुड़ती हैं। तो लास्ट लेकिन ये इन सारी कंट्रीज़ को यूके, यूएसए को छोड़ जितनी भी अदर कंट्रीज़ थे, उनको थर्ड पार्टी की तरह एलाय किया जा रहा था। मतलब ये अलायंस बनाती थी एज़ अ थर्ड पार्टी की तरह। तो बाय 1955 तक ये क्या हुआ कि ये जो 5 आई का मतलब 5 कंट्रीज़ का एक्नॉलेजमेंट एक ऑफ़िशियली हो गया। इस टाइम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए ये सारी कोऑपरेट करके सारी कंट्रीज़ ने बनाया 5 आइज़ नाम की, 5 आइज़। तो ये हमारी 5 आइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइस की तरह पूरे वर्ल्ड को देखती हैं और इनसे कोई चीज़ हाइड नहीं होती है। तो इस रिपोर्ट अब बात करते हैं रिपोर्ट में डिस्क्राइब क्या-क्या किया गया है। देखिए, इसमें एक लीक इंटेलिजेंस डोसियर मतलब एक फ़ाइल थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लीक हो गई थी, और इसमें 5 आइज़ जो सिक्योरिटी अलायंस था, उन्होंने बताया कि चाइना ने कैसे हमसे झूठ बोला हुआ है कि बहुत ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नोवेल कोरोना वायरस के बारे में। और जहाँ जितने भी उनके व्हिसल ब्लोअर थे, उनको डिसअपियर कर दिया गया, या फिर और ये साथ में ये भी बता रहे हैं कि कैसे जो चाइना है वो रिफ्यूज़ कर रही है कंट्रीज़ की मदद करने के लिए, उसको वैक्सीन बनाने के लिए। तो इस तरह से ये बहुत ढेर सारी रिपोर्ट्स में बहुत ढेर सारे डिस्क्रिप्शन किए हैं। तो एक डॉक्यूमेंट माने अकॉर्डिंग टू डेली मेल, उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि जो वायरस है वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही आया हुआ है, जो कि क्लोज टू द वेट मार्केट फ्रॉम वेट के मतलब ये जो वेट मार्केट है वहीं से आया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है। मतलब वेट मार्केट जो बहुत ज़्यादा क्लोज है किसके, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की। तो ये वहीं से आया हुआ है, इसको डेली मेल ने अपने डॉक्यूमेंट में इसको बताया हुआ है। अब रिपोर्ट्स क्या क्या बताती है उसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले कि चाइना सबसे एसिम्प्टोटिक जो एसिम्प्टोमेटिक जो कैरियर्स हैं डिजीज के, उनके लिए बहुत ज़्यादा साइलेंट रही चाइना। साथ में बीजिंग ने क्या स्टार्ट कर दिया, जब ये शुरू में आउटब्रेक हुआ इस डिजीज का, तो बीजिंग ने स्टार्ट कर दिया इसका सेंसरिंग करना। मतलब जितने भी सर्च इंजन थे दिसंबर तक उसने उसमें जितने भी न्यूज़ रिलेटेड थे, जिसमें सार्स वेरिएशन या वुहान सी फूड मार्केट या वुहान अननोन निमोनिया, जितने भी इस टाइप की वर्ड्स थे उनको उसने पूरी तरह से डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। तो पूरे दिसंबर भर में बीजिंग ने यही पूरा काम किया है। फिर पेपर ये कहता है कि साथ में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यूएचओ है हमारा, उसने भी चाइ द पेपर सेज दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉलोड चाइना, मतलब उसने चाइना को फॉलो किया और उसने डिनाई किया एविडेंस की कि ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन मतलब फैल रहा है। जब तक कब तक ये किया उसने, 20 जनवरी तक। जब तक ये नहीं हो गया कि ये अदर जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे बहुत तेजी साथ फैलने लगा, तब तक ना तो चाइना ने इसके बारे में बताया, ना डब्ल्यूएचओ ने इसके बारे में कुछ कहा। तो इंटेलिजेंस ने एक और चीज़ें क्या क्या फाइंड आउट किया हुआ है। अब बेसिकली डेडली एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने क्या फाइंड आउट किया है कि जो सीरीज ऑफ कवर्स थी, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कि ये डेडली डिनाइल कोविड-19 है, डिजीज है, इसको उन्होंने ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन जो हो रहा था उसको उन्होंने छिपाने की कोशिश की। और
उन्होंने अपने जितने भी रिसर्चर्स थे उनको साइलेंट कर दिया या फिर उनको डिसअपीयर कर दिया, जो कि इसके खिलाफ बोलना चाहते थे। और सारे एविडेंसेस को उसने हाइड कर दिया, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ में उसने जितने भी लाइव सैंपल थे उसको भी अदर कंट्रीज को देने से मना कर दिया। साथ में एक वैक्सीन बनाने के लिए भी उसने दूसरे कंट्रीज की मदद नहीं की। अब और चीज़ें क्या पता चलती हैं इस रिपोर्ट से? ये भी पता चलता है कि चाइना ने जो एविडेंस था ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन को अर्ली दिसंबर में ही उसके यहाँ स्टार्ट हो गया था, जबकि उसने इस चीज़ को छिपाया। कब तक छिपाया? अंटिल 20 जनवरी तक, जब तक कि पूरी दुनिया में जब तक ये फैल नहीं गया। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसका साथ दिया, मतलब डब्ल्यूएचओ ने भी इसका साथ दिया। जबकि ऑफिशियली 31 दिसंबर तक ही ताइवान ने उसको बता दिया था कि ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। जो कि एक हमारे कई एक्सपर्ट्स ने जनवरी 4 तक ही हांगकांग में जो रह रहे हैं उन्होंने बता दिया था कि ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। साथ में जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट थे जो उन्होंने ट्राई किया इसके बारे में बताने के लिए, वायरस के बारे में, चाइना ने उनको बैनिश कर दिया या फिर पनिश किया और उनके डॉक्यूमेंट को साथ छेड़छाड़ कर दिया। साथ में जो अभी अभी एक रिसर्चर था जिसको कहा जाता है पेशेंट जीरो, जो रिसर्च हुई थी एट दी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसमें ये बताया गया था कि पेशेंट जीरो वांग येन लिंग है। इनको उसको भी जो कि ग्लोबल पैंडेमिक का जीरो पेशेंट जीरो माना जाता था, वो भी मतलब उसको भी डिसअपियर कर दिया गया है। साथ में उसकी जो बायोग्राफी है वो भी लैब के वेबसाइट से डिलीट कर दी गई है। अब ये बाद में लास्ट में सबसे कंक्लूजन ये निकलता है कि चाइना ने जिस तरह से ये सारा काम कर रहा है, हमें बहुत अच्छे से ध्यान देके इस डिजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और लोगों की मदद करने की ज़रूरत है और इस डिजीज़ को बहुत अच्छे से केयर करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी कमेंट करना है आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।